असल में जो पाकिस्तान में एक वाहिद अदारा अदलिया का जिसमें पोस्टिंग होती है मेरिट की बुनियाद पर, एक चीफ जस्टिस चला जाता है, दूसरा मोस्ट सीनियर जो होता है वो चीफ जस्टिस बन जाता है। जिस तरह हमारे यहाँ 24 अक्टूबर तक काजी फाइज साहब होंगे, उसके बाद जस्टिस सईद मंसूर अली शाह साहब आ जाएंगे। न मालूम हमारे हुकूमत को शाह साहब से क्या खौफ है कि वो उससे पहले उनके हाथ पांव बांधना चाहते हैं। ये जिसको आप आईनी अदालत कहते हैं, इसका तरीक़ाकार ये होगा कि मातहत अदालतें उसमें तकर्रुर करेंगी हाई कोर्ट्स, और हाई कोर्ट्स में तकर्रुर करेगी हम सुप्रीम कोर्ट, और सुप्रीम कोर्ट जो होगा वो ज़ेर इंतज़ाम होगा आईनी अदालत के। आईनी अदालत जो होगी वो ज़ेर इंतज़ाम होगी उस पार्लिमानी कमेटी के, और पार्लिमानी कमेटी का इख्तियार होगा वज़ीर आज़म के पास, और वज़ीर आज़म का इख्तियार होगा उन लोगों के पास जो वज़ीर आज़म को मुंतखब करते हैं और अपने मर्ज़ी का वज़ीर आज़म लाते हैं। तो इस तरह ये आईनी अदालत इसको नहीं कहा जा सकता, इसको कोई और नाम दिया जा सकता है। ये अदलिया को सिरे से उसका किरदार ख़त्म किया जाता है। इसमें देखिए, हमारे पाकिस्तान का नाम है इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान, तो ये इस्लामी पहले है। इस्लाम के अंदर जो क़ज़ा और काजी और क़ुज़ा का तस्वुर है वो खलीफे से बालातर है। काजी उसको देखता है। जब आप काजी को मजबूर कर देंगे और उसको वज़ीर आज़म नामज़द करेगा तो फिर तो ये अदालत नहीं होगी, ये खिलवाड़ होगा। वैसे पहले भी अदलिया के तौर पर हमारा रिकॉर्ड ठीक नहीं है। हम इस वक्त इंटरनेशनल रैंकिंग में 133 नंबर पर हैं। खुदा न खास्ता खाकम बताऊँ, खुदा न करे अगर ये आईनी अदालत आ जाती है तो फिर हमारा नंबर 133 से 233 चला जाएगा। आजकल अगर खुदा न खास्ता किसी आदमी को उठा दिया जाता है और 6 महीने के लापता कर दिया जाता है तो वो आदमी, उसके वरसा चाहते हैं अदालत में, सुप्रीम कोर्ट में, कि हमारा आदमी उठाया गया। अब आईनी अदालत के बाद जो आदमी उठाया गया उसको वो आइन के मुताबिक समझा जाएगा। अगर आपने किसी को टेढ़ा देखा तो आपको उठा के ले जाया जाएगा, और ये आइन के इन मुताबिक होगा। 9 महीनों तक आपसे 90 दिन तक कोई पूछेगी भी नहीं, और ये आइन के इन मुताबिक होगा। यानी जो चीज़ गैर आइनी है उसको आइन कहा जा रहा है। तो हम तो कतन ऐसी चीज़ हम तो इसको बर्दाश्त नहीं कर सकते। तो जाहिर है ये तो एक ऐसी हुकूमत है जो साबिन की डिबिया पर खड़ी है ना। ये तो वो आवाम की वोटों से नहीं आई, ये तो ठप्पों की बुनियाद पर आई। जीता कोई और है, वज़ीर आज़म कोई और बन गया। तो जाहिर है जब ऐसी पोजीशन होगी तो फिर इनके मुस्तकबिल के बारे में सवाल तो उठेंगे। अब देखें, PTI है या JUI है या नून है, हम ये कहते हैं कि अवाम ने जिसको मुंतखब किया उसी को आना चाहिए था। ये तो आप भी समझते हैं कि 8 फरवरी का इलेक्शन फ्रॉड था, लोगों ने किसी और को मुंतखब किया और लाया गया कोई और। 8 तारीख को 12 बजे तक नताइज ठीक आ रहे थे। 12 बजे के बाद जब 9 तारीख शुरू हो गई तो उस वक्त फिर कोई और नताइज आ रहे थे। लिहाजा जब हकीकी जमहूरियत नहीं होगी और लोगों के बनाए के हुक्मरान नहीं होंगे तो इस तरह की मुश्किल आएगी। सबसे बेहतर पोजीशन ये है कि आप मईशत को ठीक करना चाहते हैं, अमन को लाना चाहते हैं। इन तमाम चीज़ों का हल एक ही है कि आप साफ और शफाफ इंतखाबात जब तक नहीं करेंगे और लोगों को हक की हुक्मरानी नहीं देंगे, उस वक्त तक कोई मसला हल होते हुए नजर नहीं आ रहा। मेरे ख्याल में ये तो वैसे प्रेशर को टालने के लिए ऐसा किया गया। बिलावल जरदारी साहब को ये पता नहीं कि मैं अपने नाना के साथ हूँ जिन्होंने आइन बनाया था, या मैं उन लोगों के साथ हूँ जो मेरे नाना के मुखालिफ थे जिन्होंने उसको हटा दिया था। तो ये एक मुश्किल तो है कि आज बिलावल जरदारी साहब भी, यानी आप सतम ज़रीफ़ी हालात के देखें, वो भी इस आइनी अदालत की बात करते हैं जिसका आइन से कोई ताल्लुक ही नहीं।